नमस्कार प्यारे बच्चों। दीक्षा दीदी फिर से आपके सामने आ गई हैं एक और कहानी लेकर। छोटी सी कहानी अभी मैंने आपको सुनाई थी ना, नकलची बंदर। बस कुछ कुछ वैसी ही है, लेकिन है बहुत अच्छी। आप समझ सकते हैं इस बात को, कैसी कहानी होगी, क्या होगा उसमें, कितनी अच्छी सी बातें होंगी, क्या करना होगा। सोच तो रहे होंगे आप क्या होगा। तो ज़्यादा सस्पेंस न रख करके मैं कहानी को शुरू करती हूँ। और कहानी का नाम है नकल के लिए भी अकल। समझ में आया? आगे का वाक्य खुद ही पूरा कर लो। तो नकल के लिए भी अकल एक कहानी है। ये भी एक बंदर की ही कहानी है और एक इंसान की कहानी है। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक आदमी लकड़ी काट रहा था। बड़ा सा सूखा पेड़ था, उसको जमीन में रखकर काट रहा था। तो जब लकड़ी काटते हैं ना बच्चों, बड़ा पेड़ काटते हैं कुल्हाड़ी से, तो उसमें एक आड़ा लगाते हैं, लोहे का होता है ऐसे, ताकि जहां पर से फाड़ रहे हैं वो हिस्सा खुला रहे और फाड़ने में लकड़ी को सुविधा हो। अब उसने लोहे का ऐसे आड़ा उसमें लगा दिया, लकड़ी जहां पर से उसने लकड़ी में चीरा लगाया तो वहां पर उसको फंसा दिया, ताकि अब आगे को उसको लकड़ी फाड़ने के लिए, लकड़ी का अलग अलग करने के लिए दिक्कत न हो। दूर पेड़ में बैठा एक बंदर देख रहा था कि आदमी जो है ऐसे लकड़ी कुल्हाड़ी उठा रहा है, ऐसे मार रहा है, ऐसे कुल्हाड़ी उठा रहा है, मार रहा है, कुल्हाड़ी उठा रहा है, मार रहा है लकड़ी के ऊपर। क्या बढ़िया खेल है, ऐसा खेल तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। और इस खेल में तो बड़ा आनंद भी आ रहा है, क्या मैं भी करूँ क्या, लेकिन हो कैसे। काश किसी तरह ये आदमी बाहर जाए, जब ये काम बंद करेगा तो मैं जरूर इस काम को करूंगा। बंदर के मन में हुआ बहुत, बंदर तो होते ही हैं नकलची, देखकर उनका मन करता, अच्छा इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं, इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं। एक छलांग लगाता, दूसरा छलांग लगाता, एक कूदता, दूसरा करता, एक किसी पे झपट्टा मारता, दूसरा, हमेशा ऐसा देखा होगा आपने। तो उसने ये सोचा और पेड़ पर बैठकर देखता रहा ऐसे कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे लकड़ी कुल्हाड़ी उठा रहा है, कैसे उसमें मार रहा है बार बार। तो क्या हुआ, तो लकड़हारे को लकड़ी काटते काटते बहुत देर हो गई, तो उसे खाने का समय हुआ। उसने अपना कुल्हाड़ी को वहीं रखा, उस आड़े को उसी में लगाए रखा, अपना खाना खाने बैठ गया। एक जगह से पहले से जब खाना खाते थे, क्योंकि तब लकड़ियों का जमा था, ऐसे नहीं प्लास्टिक की बोतल में पानी लाते थे, अपना लोटा साथ रखते थे, अगल बगल नदी की धारा, नदी कहीं जल स्रोत होता था, वहां से पानी भर के उसमें रखते थे और फिर लकड़ी या अपना काम करके अपना खाना खाते थे, भोजन करते थे। तो वो आदमी भी लोटा लेकर वहां पर पास से नदी से पानी भर लाया और बैठ गया खाना खाने। बंदर का ध्यान खाने पर और पानी पर तो नहीं था, लेकिन उसका ध्यान था कि ये आदमी जो यहाँ से दूर चला गया है। बस उसने मारी छलांग और उठाई कुल्हाड़ी और पेड़ पर उसी डाल पर बैठ करके उसको ऐसे ऐसे काटने लगा। अब क्या हुआ बच्चों, उसे ये अब कोई उसने तो कभी ये काम किया नहीं था, और ऐसा करते उसने ये नहीं देखा कि उसकी पूंछ कहाँ पर अटकी है, पूंछ कहाँ है, और उसकी पूंछ उस चिरी हुई फाड़ लकड़ी, जैसे दो लकड़ी ऐसे हो गई, यहाँ पर आड़ा लगा है तो लकड़ी थोड़ी खुल गई ना यहाँ पर, तो उसकी पूंछ यहाँ चली गई, इस चिरे हुए भाग में चली गई। अब जो दो हिस्से हो रहे थे उनके बीच में तो पूंछ पड़ी है, और वो लगा है, और उसने इतनी ताकत लगाई कि उसकी पूंछ के झटके से वो आड़ा निकल गया और लकड़ी के दोनों फाट में ऐसे मिल गए। अब लकड़ी ऐसे थी और ऐसे मिल गई, तो क्या हुआ होगा सोचो, उसकी पूंछ क्या हुई होगी, उसमें दब गई और जोर से चिल्लाया, क्या उसने कुल्हाड़ी फेंकी और चिल्लाया। पूंछ तो कोशिश करे लेकिन पूंछ निकले कैसे। उस आदमी ने देखा, उसकी आवाज सुनी, जल्दी जल्दी आया, उसने कहा कुछ हो गया। अब और समय तो बंदा आक्रामक होता, लेकिन समय तो उसे सहायता की जरूरत थी। वो चिल्लाए बार बार, अपनी पूंछ को ऐसे ऐसे पकड़े। आदमी समझ गया, उसने जल्दी से वो आड़ा लाया, उसने उसकी जगह को उसको फंसाया, और जब एक जोर से उसमें उस आड़े के ऊपर कुल्हाड़ी का उल्टा हिस्सा मारा तो वो चौड़ा हुआ और पूंछ उसकी बाहर निकली। पूंछ बाहर निकली तो चाय चाय करता हुआ पेड़ में चला गया, और आदमी को नजरों से शुक्रिया कहने लगा, कि मुंह से तो कैसे कहता है ना। तो बच्चों ये कहानी थी और बहुत छोटी सी, तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि नकल करने से पहले क्या करना चाहिए। बंदर ने क्या की थी, उसकी नकल, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ऐसा कैसे करूंगा, क्या होगा। उसके दिमाग में भी ये नहीं आया होगा कि अगर मेरी पूंछ फंस गई या कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा, है ना।
तो इसीलिए कहते हैं जब हम किसी के, आजकल तो देखा देखी एक दूसरे के, हमारे पास है चाहे नहीं है, हमने वैसा ही करना चाहे दूसरा कर रहा है। तो इस भेड़ चाल में, इस नकल के फेर में हम लोग अपने जो है अपने अकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो चलो कहानी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोग इस कहानी को अच्छे से समझिएगा, इसको पढ़ सुनकर लिखने का प्रयास करिएगा। चाहे तो इसके पात्र बंदर और आदमी बना सकते हैं, चाहे तो इसको पपेट, फिंगर पपेट में कर सकते हैं, स्टिक पपेट बना सकते हैं, और पर्दे के पीछे से पपेट चला करके इस कहानी को कर सकते हैं, अपनी मैम को सुना सकते हैं, है ना, और किसी कार्यक्रम में दिखा सकते हैं। तो जैसा भी करें आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख कर कि आपने कहानी को कैसे करा। और बच्चों एक बात और, क्योंकि कहानी आप तो सुन रहे हैं, लेकिन आपके दोस्तों का सुनना भी जरूरी है ना। आप तो लाइक करेंगे ही, कर ही रहे होंगे, लेकिन इसको शेयर बहुत जरूरी है, शेयर करना। अपने दोस्तों को उनके मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करिए, और शेयर करने के साथ ही उनसे ये कहिए कि उन कहानी को पढ़ें और उसको समझें, ठीक है। और जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं, जिन्होंने आज मेरी पहली बार कहानी सुनी है, उम्मीद करती हूँ कि उसको जरूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। कहानियों का सिलसिला चलता रहे, हमारे बच्चों के पास जाता रहे, बच्चे हर समय गूगल गेमों में न फंसकर कहानियां सुने और जीवन पर, इस पर अमल करें, जीवन में सफल हों, ऐसी आशा के साथ मैं चलती हूँ। पुनः एक नई कहानी लेकर आऊंगी। नई का मतलब है अगली, नई नई नहीं होगी तो पुरानी ही, मेरे जमाने की, है ना। तो उसके फिर से लेकर आऊंगी, तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।